सविन्दुसिन्धुशुष्कलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं दिशश्रु पापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। मात श्री नर्मदे हर। आप सभी भक्तगण जो मेरी वीडियो में जुड़े हैं, आप सभी को नर्मदे हर। बंधुओं, नर्मदा मैया के परम लाडले भक्त और नर्मदा खंड के सिद्ध संत आप सब जानते हैं, दादा धूनी वाले बाबा जी। धूनी वाले दादाजी पूरे नर्मदा खंड के सबसे सिद्ध संतों में एक संत हैं। आज मैं उनके विषय में आपको बताने जा रहा हूं, कितने सिद्ध संत हैं और कैसे नर्मदा माई की कृपा उनके ऊपर हुई और साक्षात उन्होंने शिव जी के साक्षात दर्शन किए। ऐसे सिद्ध संत हैं बंधुओं। नर्मदा मैया के श्री चरण कमलों में जो भी आ जाता है तो नर्मदा मैया उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो जिस भाव से आए, जो निष्काम भाव से आते हैं मैया के शरण में, तो मैया उन्हें परमात्मा की दर्शन कराती हैं। जो जिनके इष्ट हैं, जो जिनके स्वामी हैं, जिस मनोरथ से वो मैया की शरण में आए हैं, उन्हें साक्षात गोविंद का दर्शन कराती, उन्हें शिव जी का रूप का दर्शन कराती। क्योंकि जो नर्मदा मैया साक्षात शिव का रूप है, साक्षात शिव जी ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहे, कोई साधारण नहीं। आप जिस कामना को लेकर के नर्मदा मैया में आएंगे, मैया उसको अवश्य पूर्ण करती। दादा धूनी वाले जो हैं, उनका बंधुओं जो शरीर था वो अफगानिस्तान से है। उनको ऐसा वैराग्य आया कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर के भारत में आए और उन्होंने सन्यास की, भारत में शिव परंपरा से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, जिससे उनका नाम पड़ गया स्वामी, नाम हो गया उनका गौरी शंकर महाराज। गौरी शंकर भारती जी उनका नाम पड़ गया बंधुओं। और उन्होंने अपने इष्ट शिव की आराधना के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए, साक्षात शिव के दर्शन के लिए नर्मदा मैया की परिक्रमा प्रारंभ कर दिया। नर्मदा मैया से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो स्वामी हैं भगवान शंकर, मुझे उनके दर्शन करना है। और इस मनोरथ को लेकर के गौरी शंकर महाराज जो हैं वो परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। और बंधुओं, नर्मदा मैया तो साक्षात देवी है। जो षड्मास नर्मदा मैया के तट पर वास करता है और साधना करता है, मैया की भक्ति करता है, वो व्यक्ति, वो साधक, वो संत, वो महापुरुष सिद्ध हो जाता है। जो भी अपनी वाणी से बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है बंधुओं। गौरी शंकर महाराज परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध संत हो गए महाराज की अब तो, पहले तो अकेले चल रहे थे, अब तो महाराज उनकी मंडली हो गई, उनकी बड़ी भारी जमात हो गई महाराज। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत उनके साथ चलने लगे, एक पूरी टोली हो गई। और इतनी बड़ी टोली हो गई कि बहुत सैकड़ों संत उनके साथ चलने लगे और सैकड़ों हलवाइयाँ चलने लगे, भंडारी चलने लगे। महाराज वो हमारे जैसे 4 माह 5 माह की परिक्रमा नहीं किए थे। जो संतों का नियम होता है, जो नर्मदा परिक्रमा का जो नियम होता है, उस हिसाब से उन्होंने परिक्रमा किया। 3 साल 3 माह 13 दिन की उन्होंने परिक्रमा किया। और एक नहीं बंधुओं, 2 नहीं, उन्होंने पूरे 12 परिक्रमा की। अब विचार करो, 3 साल 3 माह 13 दिन के हिसाब से 12 परिक्रमा उन्होंने किया। अब सोच सकते हो कितने वर्ष लगे होंगे। तकरीबन 40 वर्ष उन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की। केवल यही इच्छा थी उनकी कि मुझे शिव के दर्शन करने। बंधुओं, होता क्या है, जब 12 परिक्रमा हो गई तो एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि अभी तक तो मुझे शिव का दर्शन हुआ नहीं, मेरे आराध्य का दर्शन हुआ नहीं। नर्मदा मैया में कोई कमी नहीं है, मेरी ही भक्ति में कुछ ना कुछ कमी होगी। नर्मदा मैया तो बड़ी दयालु है, अपने भक्तों को सब कुछ देती हैं।
नर्मदा मैया में कोई कमी नहीं। जरूर मेरी भक्ति में कोई ना कोई कमी है, इसलिए महादेव मुझे दर्शन नहीं दे रहे। बंधुओं, इतना उनको ग्लानि हुई इस शरीर से कि मैं कितना पापी हूं कि आज तक महादेव मुझे दर्शन नहीं दिए। बंधुओं, ऐसी ग्लानि हुई कि रात्रि के 2 बजे अपनी जमात से, जहां पर सारे परिक्रमावासी संत पड़े हुए थे, लेटे थे, वहीं से धीरे से चुपके से उठ करके नर्मदा मैया में जल समाधि लेने के लिए चले गए। क्या करूंगा मैं इस शरीर को लेकर के? यदि महादेव की प्राप्ति ना हुई तो इस शरीर को लेकर के क्या करूंगा? और बंधुओं, जिंदा जल समाधि लेने के लिए नर्मदा मैया में डूबने के लिए चले जाते। 2 बजे का समय था, किसी को बताया नहीं कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, शरीर त्यागने के लिए जा रहा हूं। महाराज, साईं खेड़ा जो स्थान है, वहां पर नर्मदा मैया काफी गहरी है, लेकिन जैसे गौरी शंकर महाराज वहां प्रवेश करते हैं, नर्मदा मैया में घुसते हैं बंधुओं, तो घुटने से ऊपर जल होता ही नहीं। आश्चर्य का ठिकाना नहीं। अरे यहां तो इतना गहरा पानी था, ये हो क्या रहा है? नर्मदा मैया जो है घुटने के ऊपर जा ही नहीं रही। और जब अंदर जाते हैं तो बंधुओं, वहां एक छोटी सी दिव्य कन्या प्रकट हो जाती है, और जैसे ही गहरे जल में जाने लगते हैं तो कन्या ने उनकी उंगली को पकड़ा और बाहर की ओर खींचने लगती। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? अरे क्यों अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो बाबा? आखिर मरने से क्या मिलेगा आपको? आपकी मनोरथ तो पूर्ण हुई है। बंधुओं, उसी समय गौरी शंकर महाराज ने कहा कि तुम कौन हो? मुझे मरने से क्यों रोकती हो? मुझे जिंदा जल समाधि ले लेने दो। और इतनी रात्रि में तुम यहां कैसे? क्या तुम नर्मदा तो नहीं हो? उस कन्या ने कहा, हाँ बाबा, मैं नर्मदा हूं। और कौन मेरे सिवा इस अर्धरात्रि में यहां और कौन आएगा आपको बचाने? गौरी शंकर महाराज ने कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम नर्मदा हो? यदि तुम नर्मदा हो तो मुझे अपने रूप में मुझे दर्शन दो। बंधुओं, इतना कहना था कि साक्षात नर्मदा मैया अपने स्वरूप में आ जाती हैं और महाराज को दर्शन देती हैं। तुरंत गौरी शंकर महाराज ने दंडवत प्रणाम किया मैया को। अश्रुओं से, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। मां, इतने वर्षों से मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे शिव जी दर्शन नहीं दिए। मैया ने कहा, अरे बेटा, तेरी साधना से प्रसन्न होकर के महादेव तो स्वयं तेरे साथ वर्षों से चल रहे हैं। मां, पर मैं तो आज तक देखा नहीं उन्हें, मैं पहचाना नहीं, बताओ। बोले, तुम्हारी मंडली में जो वो केशवानंद जी है ना, ब्रह्मचारी, जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जो हलवाई हैं, वही तो साक्षात शिव हैं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के वो स्वयं हलवाई का काम करते हैं। तुम जाओ और जाकर के उनके चरणों को पकड़ लो। प्रणाम करके जैसे ही वहां से आते हैं, सुबह हो गई थी महाराज। वही केशवानंद जो शिव का रूप था, सुबह सुबह वो अपने परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कढ़ाई, जब वो महाराज जी आए तो केशवानंद जी महाराज जो हैं वो कढ़ाई धुल रहे थे। उस समय फिर उनका दिमाग हुआ, बोले नहीं नहीं, अरे जिन्हें मैं साधारण संत समझ रहा था, पागल बावरा समझ रहा था, वो कैसे शिव जी हो सकते हैं? वो तो वर्षों से कढ़ाई धुल रहे हैं और भोजन बना रहे हैं। लेकिन मैं मन में विचार तो हुआ कि आखिर जिस दिन से ये केशवानंद आए हैं, उस दिन से इस भोजन भंडार में कभी कमी नहीं हुई। जब भी परिक्रमावासी कहते हैं कि आज हमें सुंदर रबड़ी का बाल भोग करना है, तो तुरंत रबड़ी मिल जाती है। आज सुंदर मालपुआ हमें खाना है तो मालपुआ बना देते हैं, क्योंकि साक्षात रिद्धि सिद्धि यहाँ पर प्रकट है महाराज। कोई कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, और ना ही उन्होंने कभी बताया। जिसकी जो डिमांड होती, केशवानंद जी महाराज उसी समय वही बाल भोग करा देते। बात तो कुछ है, लेकिन मन में विचार करते हैं, ये साधारण सा ये केशवानंद कढ़ाई धुल रहा है, ये नहीं हो सकता।
मन विचलित हुआ। उसी समय तुरंत नर्मदा मैया प्रकट हो जाती हैं। बोले बाबा फिर गलती कर रहे हो, तुरंत चरण पकड़ लो, ये शिव जी हैं। जैसे ही गौरी शंकर महाराज ने केशवानंद जी के चरण पकड़े, उसी समय केशवानंद जी ने जैसे ही टेढ़ा मुंह करके देखा तो साक्षात शिव जी का साक्षात दर्शन हुआ। बढ़िया नांग लपेटे हुए और सर पर साक्षात चंद्रमा विराजमान सुशोभित हो रहा है। ऐसे साक्षात शिव जी का उनको गौरी शंकर महाराज को दर्शन हुआ। गौरी शंकर महाराज कहते हैं, जिस उद्देश्य से मैंने परिक्रमा की अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, मैंने अब वो दर्शन पा लिया। उसी समय वहाँ से महाराज वन में चले गए और कई वर्षों बाद वही गौरी शंकर महाराज बंधुओं अपने भक्तों को धोनी वाले दादाजी के रूप में दर्शन दे करके अपने भक्तों को कृतार्थ किया। यही धोनी वाले दादाजी के नाम से बाद में विख्यात हुए। ऐसे संत हुए हैं बंधुओं जो साक्षात शिव का दर्शन किया और अभी हमारे जो भक्तगण हैं उन्हें साक्षात शिव के रूप में जानते हैं, साक्षात शिव के रूप में मानते हैं। ऐसी नर्मदा मैया की महिमा है। जो नर्मदा मैया की एक बार परिक्रमा करता है बंधुओं, जो जिस भाव से परिक्रमा करता है, नर्मदा मैया तो साक्षात देवी है। नर्मदा मैया तो धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। एक बार कोई सच्चे मन से उनकी आराधना तो करे, उनकी कोई साधना तो करे, उनका कोई ध्यान तो करे, फिर देखिए किसी वस्तु की किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती महाराज, वो तो सब कुछ देने वाली। इसलिए बंधुओं ऐसे हमारे धोनी वाले दादाजी की पूरी कथा है। जो भी उनका स्मरण करता है भगवान शिव बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। नर्मदा माई की कथा सुनने से हमारे हृदय के विकार दूर होते हैं और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मात श्री नर्मदे हर हर महादेव। बंधुओं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और नर्मदे हर ज़रूर कर लिखना, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता हो कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसी प्रकार नए नए भक्त और जो दिव्य संत हैं और जिन्होंने मैया की अनुभूति करी है, मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लेकर के आऊं और आप लोग अपनी हाजिरी ज़रूर भरें और ज़रूर लगाएं। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को निरंतर लेकर के आऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो अपने लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी जीवन धन्य हो जाए, उनका भी जीवन में परिवर्तन आए, उनका भी कल्याण हो। माँ श्री नर्मदे हर हर महादेव।